तुम्हारे ऊपर बहुत ही खतरनाक और बड़ा सांप है देखिए, और आज तो बाल बाल बच गए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, देखिए इधर पीयूष भी है और पीयूष ने चाय पी ली है। क्यों पीयूष, चाय पी ली? तो चलो, पीयूष ने भी चाय पी ली, मैंने भी चाय पी ली और सुबह का वक्त है तो चलो हम भैंस के लिए सांदी बना लेते हैं। मतलब कि जो चारा काटा है पापा जी ने उसकी हम कुटी बना लेते हैं, फिर उसमें भूस मिला के भैंस के लिए रख देंगे। चलते हैं अपने पुराने वाले घर पे और वहाँ पर आपके लिए पीयूष का छोटा भाई भी दिखाएंगे। पीयूष का छोटा भाई भी आ गया है और उधर पापा जी जा रहे हैं भैंस को लगाने के लिए। ये बाल्टी को पहले साफ करके और इसके बाद में फिर जाएंगे भैंस को लगाने के लिए। इधर ये पीयूष देखो मम्मी की चप्पल लेके जा रहा है हाथ में, और एक जोड़ी तो इसने पहन रखी है और एक ही हाथ में लेके जा रहा है। क्या मम्मी की है और किसी की है? मम्मी की है। इधर हमारी कुएं पे चल रही है मोटर। देखो जीजाजी ने मोटर चला रखी है उधर भिंडी में। इधर ये मोटर चल के और देखो इधर जा रही है ये पानी खेत में। हमारे कुएं में बहुत सारा पानी है देखो, और इसकी गहराई भी बहुत ही ज़्यादा है। और इधर कबूतर के लिए हमने डले रख रखे हैं जिसमें ये अंडे देते हैं, बच्चे हो जाते हैं इनके। अभी ऊपर के डले में एक अंडा रखा है और नीचे भी इसने 2 अंडे रख दिए हैं। और भी नीचे कबूतर बैठे हैं और कुएं में मोटर भी टंगी हुई है देखो, और मोटर भी चल रही है। ये खेत में पानी जा रहा है इस बरी की सहायता से। इधर ये जीजाजी ने चला रखी है मोटर, ये भिंडी में देखो, ये खेत में जा रहा है पानी। ये हमारे जीजाजी हैं और खेतीबाड़ी का देख रेख ये करते हैं यहाँ पे। अभी मैं चला रखी जीजाजी मोटर गोभी में। ये इधर जीजाजी ने देखो गोभी लगा रखी है और चालू भी हो गई है गोभी, लेकिन अभी भाव थोड़ा डाउन है। इस बार मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहा जिस वजह से भाव डाउन हो गया, नहीं तो अभी ये 50-60 रुपये केजी जाती मंडी में। इधर ये हमारी दीदी देखो ये कुटी बना लाई अपनी भैंस के लिए, और अब हम बनाएंगे कुटी। ये इनने रख ली काट के, अब इसमें मिलाएंगे भुस्सा। इधर ये सुहानी जीजी भी है, ये भाभी बैठी। एक भाभी ने देखो ये कट्टा बिछा लिया और अब बनाएंगे हम इससे कुटी। ये रखी इधर मक्खई। इधर हमारी अम्मा बोल रही है 5 बजे उठ के दलिया बना के खा लिया और सुबह नहा भी लिया जल्दी। तूफान आ रहा है अम्मा, तूफान। हाँ, गुजरात में टकरा के अपने आ भी जाएगा दोपहर तक, दोपहर बाद शाम तक तो पानी आएगा अपने यहाँ पे। अभी हम काट रहे हैं सांदी भाभी और मैं, और सबका डिस्कशन चल रहा है। और जो साइक्लोन तूफान आया ना बिपरजॉय, वो हो सकता है कि हमारे यहाँ पे शाम तक भी आ जाए। अभी हमने कुटी बना ली है, ये देखिए ये कुटी बनकर तैयार है। बस इसमें भूस मिलाना है। ये सुबह की है, ये शाम के लिए हमने काट ली है। ये हमारी भैंस का पाड़ा बन रहा है, उधर पापा जी उसको नहला के तैयार कर रहे हैं। फिर अभी थोड़ी देर में हम इसमें मिलाएंगे भूस। ये रखा है देखो हमारा बहुत सारा भूस, इसको इसमें मिलाकर और कुछ दाना डालने के बाद में फिर हम रख देंगे भैंस के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और गोपी बना रही है सुबह सुबह का नाश्ता। काहे का नाश्ता बन रहा है आपका? हलवा बन रहा है सूजी का। तो ये गोपी बना रही है अभी सूजी का हलवा। अभी मैं सांदी जो कुटी थी उसको बना के आ गया हूँ, तो भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, तो इतने में देखा थी गोपी नाश्ता भी बना रही है, तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। और मेरा सुबह का ही डेली रूटीन का काम है जो मैं नहा के कंप्लीट हो जाता हूँ। अभी मैंने तिलक लगाया था, लेकिन वो क्या है कि सुबह सुबह जब मैंने काम किया ना तो पसीना आया तो निकल गया, तो फिर मैंने चेहरा धो लिया है। अभी भी देखो बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, मैं अभी मुँह धो के आया हूँ। और इसके बाद में मैं अपने कुछ पौधे हैं उनको सूख गए हैं तो उनकी कटिंग करके उनकी केयर करता हूँ पहले। इधर देखिए मेरे ये 2 पौधे हैं, इनको किसी ने बाहर रख दिया धूप में। जब घर की इसकी उसारा है, इस ये तिवारा है, इसकी धुलाई की ना, तो इन 2 पौधों को बाहर रख दिया धूप में। तो देखो 2 दिन में ही इनकी बैंड बज गई और ये पूरे मरने की तादाद पे। ये पौधा तो शायद मेरा मर ही गया और उसके चांस है बस 10 से 20% कि वो बच सकता है। ये पौधे छांव वाले हैं, इस प्रकार के स्नेक ड्रैगन है। ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत ही बेस्ट रहते हैं। ये वाले पौधे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते रहते हैं और ये बहुत देखने में सुंदर भी लगते हैं। इनमें फूल नहीं आते, सिर्फ पत्तियां ही फुटाव करती रहती है, लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत ही शुभ पौधे माने जाते हैं, तो इनको घर में जरूर लगाना चाहिए। अभी मेरे 2 पौधे ये मर रहे हैं तो इनके लिए देखता हूँ क्या हो सकता है। अदरवाइज एक पौधा तो मेरा ज़्यादा गंभीर है, घायल है, लेकिन एक पौधे को मैं बचा सकता हूँ अभी भी।
इस पौधे को बचाने के लिए सबसे पहले तो जो पत्तियां सूख गई हैं, लीफ सूख गई हैं, इनकी मुझे कटिंग करना होगा। फिर इसमें कुछ फर्टिलाइज़र देके इसको छांव में रखना होगा। इस पौधे में भी मैं फर्टिलाइज़र दूंगा और इसकी भी पत्तियों को काट दूंगा। देखते हैं, ये बच जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो मैं बचा ही लूँगा। इधर ये गोपी ने देखो हलवा बना लिया, और वाह, किराना भी डाल दिया इसके अंदर। सबको खाना है लेकिन कोई बोलेगा नहीं। ये बात भी सही है, खाना सबके लिए, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, ना तो लाइक करेगा ना ही कमेंट करेगा, मुझे पता है। भाई इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो, और हमारे ब्लॉग में क्या कमी है वो भी आप बता दिया करो। इधर भाभी आई है, जब से मुझे ये कुट्टी बनवा रही थी तो ये भूस मिला के, और फिर अभी आई है जस्ट। देखो हाथ मुँह इनने भी धुल लिए हैं, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। और उधर देख, ये जो पीयूष है, ना लिया क्या तुमने? पीयूष ने ना लिया है। और उधर देखो अभी आम खा रहा था, मैंने इसको आइसक्रीम भी दे दी। आइसक्रीम खाने के बाद में तुरंत फिर ये हलवा खा लो, ठीक है। पीयूष अपने मामा के यहाँ पे है, तो बहुत कुछ इसके लिए खाने को मिल रहा है। बोल रहा है कि बहुत कुछ बनाते हो आप यहाँ पे खाने के लिए, अच्छा लगता है। अभी ना इधर देखो हमारे पेड़ पे एक ये जामुन के पेड़ पे बड़ा वाला सांप है, ऊपर चढ़ रहा है पेड़ पे, जिसे घोड़ा पलंग बोलते हैं, जो कि पेड़ पे चढ़ जाता है। हाँ देखो वो आ रहा है उतर के, वो आ रहा है। और देखो कितना खतरनाक सांप है, और कितना बड़ा सांप भी है। और ये पता है ऊपर पेड़ पे चढ़ रहा था, ये किसी बच्चे के या किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर गिर जाता ना तो बहुत गंभीर स्थिति हो जाती। तो अच्छा रहा है कि इसको देख लिया पापा जी ने। ये ना अभी 2 दिन पहले भी दिखाई दिया था, तो उस टाइम पे तो भाग गया था। अब देखो पूरे फैमिली मेंबर आ गए देखने के लिए, और हमने रेस्क्यू टीम के लिए भी कॉल कर दिया। बस बहुत जल्द आ जाएंगे दिनेश भाई साहब, और इसके लिए रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ देंगे। वो जा रहा ऊपर चढ़ गया यार, वो जा पे आओ जाके। देखो गाइस बहुत ऊपर चढ़ गया, देखो वो जा रहा है। किसने देखा सबसे पहले? दादू ने। दादू ने देखा, परसों तो नहीं देखा था। मैंने देखा। मुझे नहीं दिखाई दिया। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अभी ने जो रेस्क्यू टीम में अपने दिनेश भाई साहब आ गए हैं, और यही रेस्क्यू करते हैं। इस टाइप के जो जीव जानवर रहते हैं उनका, बहुत ही खतरनाक सांप है। और ये गोविंद भाई बता रहे हैं दामन है, और ऊपर चढ़ गया है। अभी देखेंगे ये अपने गोविंद भाई एक बड़ा सा देखो लकड़ी लेकर आए हैं, और इससे उसको नीचे उतारने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में जैसे ही नीचे आएगा तो दिनेश भाई साहब अपनी प्रोसेस चालू करेंगे और उसको रेस्क्यू करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा उसको सुरक्षित रेस्क्यू करने का, क्योंकि पेड़ इतनी पतला है कि इसके ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। ये देखो बहुत बड़ा पेड़ है नीम का, इसके ऊपर है ये देखो सांप पकड़ने के लिए आया है ये चीनू, डंडा लेके बड़ा वाला। करे सांप पकड़े हो तू हैं? नहीं लग रहा, डंडा ले लेके आ रहा है पकड़े। पेड़ को देखिए सांप भी पता नहीं क्या मजाक कर रहा है क्या है, एक डाल से दूसरी डाल पे जा रहा है। तो गोविंद भाई ऊपर चढ़ गए हैं, बड़ी मुश्किल से इसको नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीचे नहीं आ पा रहा है ये। कह रहा हूँ नाली ले लो, नाली में सड़क जाओ। देखिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी है। एक तो एक व्यक्ति हमारा ऊपर है और नीचे भी ये कूद गया, और कूद गया ये तो अचानक किसी को काट भी सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल भी है, फिर भी पूरी व्यवस्था में है। रेस्क्यू टीम में अपने दिनेश भाई साहब इसकी कैच करने की पूरी व्यवस्था में है ये। अपने ऊपर जो तुम्हारे ऊपर पकड़ लो पकड़ लो। तो गाइस यहाँ पे देखिए इन्होंने कैच कर लिया इसको। हाँ। देखो कितनी ताकत ले रहा है ये, और रेस्क्यू कर लिया इन्होंने। और गोविंद भाई ने ऊपर से गिराया, और जो पेड़ की डाल थी उसमें इन्होंने जैसे ही हिलाया तो वो तुरंत नीचे आ गया, और जैसे ही कूदा तो इन्होंने इसको पकड़ लिया। बहुत जोर चलाक मारी। नहीं अगर का नहीं पकड़ते भग जा तो फिर भगवान कितनी जोर पकड़ रहा को, इसको अपन रिलीज करेंगे। देखो बहुत ही बड़ा है ये, 5 साढ़े 5 फीट का सांप है और खतरनाक भी है।
और इनसे तो बहुत ही दूर रहना चाहिए, जितना हो सके उतना दूर रहिए। और ये कोई भी इसको पकड़ने का प्रयास ना करे। ये काम तो रेस्क्यू टीम का है। देखिए हमारे यहाँ पे तो निकलते रहते हैं, फिर भी हम नहीं पकड़ते, रेस्क्यू टीम को ही बुलाते हैं, क्योंकि इनके तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट और जानकारी होती है ना, तभी इनका काम करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। देखो गाइस, फाइनली इन्होंने इसको कैच कर लिया है और अब इसको रिलीज करेंगे जंगल के अंदर जाके। क्यों, कौन सा सांप है ये? दामन है ये। इंडियन रेड स्नेक और इसको भारत का सबसे फुर्तीला सांप बोलते हैं। अच्छा, बहुत तेज भागता है। तो ये काट भी सकता है? काटता है लेकिन ये नॉन वेनेमस होता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा दूरी रखो यार, मुझे तो डर लग रहा है इससे। पकड़ लो आप। नहीं नहीं कहा भाई, जब पकड़ लो। नहीं कहा, पकड़ लो पकड़ लो। थोड़ा थोड़ा और क्या? हाँ। कभी मैंने इतनी जल्दी अगरबत्ती और आज कभी नहीं करी। पूजा कर ले। पूजा कौन है? बगलन पूजा कर दी तूने तो लेके बगला तुरंत दबाए। साइलेंसर गरम तो नहीं है तो नीचे और के पक जा। तो चलो गाइस, एक काम से फ्री हो गए और पता है सुबह सुबह का ही टाइम था और यहाँ पे जो सांप निकला ना उसने बहुत समय खराब कर दिया, क्योंकि पेड़ पे चढ़ रहा है, इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल पे, ऐसा घूमता रहा वो, तो काफ़ी समय हो गया सभी के लिए। और जो रेस्क्यू टीम में दिनेश भाई साहब आए थे, गोविंद भाई साहब आए थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, इस पेड़ पे चढ़े फिर उस पेड़ पे चढ़े और डंडे से जैसे ही डाल को हिलाएं तो तुरंत एक दूसरे पेड़ पे वो घूम रहा था। और दूसरी बात, पेड़ भी इतना कमज़ोर था, नाजुक था, उस पर चढ़ना मुश्किल था, क्योंकि उस पर चढ़ते तो डाल भी टूट सकती थी। फिर भी जैसे तैसे करके उसको रेस्क्यू कर लिया सुरक्षित, और दिनेश भाई साहब लेकर चले गए उसके लिए जंगल में रिलीज़ करने के लिए।